अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे दिवाली के हवाले से कि जब भी दिवाली आती है तो एक सवाल बहुत ज़्यादा ही ये किया जाता है कि जो दिवाली के ऊपर जो मिठाइयाँ बांटी जाती है इनका खाना कैसा है, क्या इनका खाना जायज़ है या नाजायज़ है, या इनका लेना जायज़ है या नाजायज़ है, क्या इनको ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि जो हिंदू हजरात दिवाली के ऊपर जो अपने वर्कर्स को या अपने दोस्तों को या अपने पड़ोसियों को जो मिठाइयाँ बांटते हैं, इन मिठाइयों का मुसलमानों को लेना कैसा है, ठीक है या नहीं ठीक है, जायज़ है या नाजायज़ है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हजरात मोहतरम, आमतौर से होता यह है कि जो दिवाली के ऊपर मिठाइयाँ बांटी जाती है, अगर आपको ये यकीन है कि जनाब वाला ये वो मिठाई है कि जो मूर्ति के ऊपर चढ़ी हुई है, ये वो मिठाई है कि जिसके ऊपर पूजा हो गई है, ये वो मिठाई है कि जो किसी भगवान के सामने रखी गई है, तो अगर आपको मालूम है कि हाँ वाकई ये जो मिठाई है मुझे दी जा रही है, ये मिठाई वही है कि जो जनाब वाला मूर्ति के ऊपर चढ़ाई गई है, जिसके ऊपर पूजा की गई है, अगर वो मिठाई आपको दी जाए तो ऐसी मिठाई का खाना हराम है, जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी बुत के ऊपर चढ़ी हुई है, ये किसी मूर्ति के ऊपर चढ़ी हुई है, क्योंकि इसके ऊपर पूजा हो गई है, इसलिए अब आपके लिए ये मिठाई जायज़ नहीं है। लेकिन हजरात मोहतरम, जो दिवाली के ऊपर मिठाइयाँ बांटी जाती है, जो वर्कर्स को बांटी जाए, चाहे या फिर अपने दोस्तों को बांटे वो लोग या फिर पड़ोसियों को बांटे, तो इसकी मैंने खुद तहकीक करी है, मैंने कंपनी वालों से भी बात की है और जो मेरे दोस्त हजरात हैं मैंने उनसे भी इसके मुतालिक गुफ्तगू की कि जो मिठाइयाँ होती हैं ये किस तरीके से बांटी जाती है, कि इनके ऊपर पूजा होती है या नहीं होती है। तो उनका कहना यही है कि जनाब वाला ये जो मिठाइयाँ हम बांटते हैं ये डायरेक्ट मिठाई वाले की दुकान से रेडी होके आती हैं और जैसे ही आती है वैसे की वैसे हम इनको बांट दिया करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि जनाब वाला इसके ऊपर हम पूजा नहीं करते हैं, इन मिठाइयों को हम किसी भगवान के आगे नहीं रखते हैं, बल्कि ये बांटने की होती है, इसलिए हम इनको लाते हैं और ऐसे कैसे बांट देते हैं। अब लोगों का कहना ये भी है औरों का कि जनाब वाला हम जो मिठाई पूजा के लिए चढ़ाने के लिए लाते हैं वो स्पेशल मिठाइयाँ होती है, कहा कि जो वर्कर्स को जो हम मिठाई बांटते हैं तो जनाब वाला उसके ऊपर हम लोग पूजा नहीं करते हैं। तो अब जब ये बात आपको पता है कि जनाब वाला इसके ऊपर पूजा नहीं हुई है, इसके ऊपर इसको किसी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया गया है, तो फिर आपके लिए वो जायज़ है, इसमें कोई हराम वाली बात नहीं है। हराम वाली बात इसलिए नहीं है कि जनाब वाला उसके ऊपर पूजा नहीं हुई है। तो जब पूजा नहीं हुई है तो फिर शरीय एतबार से उसके ऊपर ऐसी कोई गिरफ्त आती नहीं है कि जनाब वाला जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि ये नाजायज़ व हराम है। लेकिन अगर किसी मुसलमान का, किसी इंसान का ये तकवा है कि वो खाए ही ना, तो ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, उसको आप शरीयत नहीं बना सकते हैं। मानकर चलिए कि अगर कोई शख्स ये कहे कि जनाब वाला दिवाली के ऊपर जो गैर मुस्लिम हजरात मिठाइयाँ हमें देंगे तो हम नहीं खाएंगे, तो जनाब वाला ये उसका अपना पर्सनल मसला है, वो दूसरे इंसान के ऊपर इसको नहीं थोप सकता है। मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि मैं ना खाऊं तो ये मेरा मसला है। अब मैं ये कह दूं कि नहीं जनाब वाला ये हराम है, तो ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वो जो मिठाई आ रही है ना उसके ऊपर पूजा नहीं की गई है, उसको किसी भगवान के आगे नहीं रखा गया है। तो जब नहीं रखा गया है, सीधे दुकान से आए और दुकान से आने के बाद आपको बांट दी गई है, तो जनाब वाला वो जायज है, उसके अंदर हराम वाली कोई बात नहीं है। अगर इंसान कोई नहीं खा रहा है तो ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, ये उसका अपना तकवा है कि वो तकवे की बुनियाद पर नहीं खा रहा है। क्योंकि याद रखिएगा शरीयत में दो चीजें होती हैं, एक फतवा एक है तकवा। तो अब इंसान के ऊपर एतबार फतवा यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जनाब वाला ले सकते हैं, खा सकते हैं, बांट सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और तकवे वाली बात यह है कि आदमी ना खाए, तो ये तकवे वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मसला समझ में आ गया होगा कि दिवाली के ऊपर जो मिठाइयाँ दें उनके ऊपर पूजा नहीं हुई है तो आप खा सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप जरूर शेयर करें, क्योंकि इस मौके के ऊपर बहुत से मुसलमान परेशान होते हुए नजर आते हैं। वो मसला समझेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनकी परेशानी दूर होगी। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।